तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो उस फ्लाइंग शिप को देखने के बाद उससे बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर मेस मेस क्रिएट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो बाद में हम लोगों को जो है वो यहाँ पर ब्लेम मत करना। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ बंदे उसकी शिप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि हम जिमी शेफ्ट के ऑफिसर है जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के लिए निकले हैं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो उनसे बोलती है कि हम लोग जो थे वो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमारा बाकी कोई भी इरादा जो था वो नहीं था। और डीमन क्वीन को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लड़की तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डीमन क्वीन के सामने आकर शील्ड बना देता है और उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रिक है, लेकिन लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं जो जिमी सेक्ट है उसका होली शान हूँ। तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप ये खूबसूरत लड़की जो है यहाँ पर मुझे दे दो और मेरे सामने नील डाउन कर कर अपनी जान की भीख मांगो। हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो अपनी बैटल स्पिरिट जो होती है वो निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने कपड़े उतार कर लिनियो को बताता है कि मेरी चेस्ट के ऊपर जो मेरे मास्टर है उन्होंने अपना मार्क छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए अगर तुम मेरे माँ मार देते हो तो मेरे मास्टर को पता लग जाएगा, जिसके बाद वे मेरा बदला जो है वो ज़रूर लेंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि चलो ये तो और भी काफ़ी अच्छी बात हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट से अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे मास्टर को ही देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस बंदे को अटैक कर कर वहीं पर ही मार देता है। जिसे देखने के बाद उस बंदे के साथ वाले बाकी के साथी जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बास्टर्ड क्रेजी हो चुका है, क्या ये लॉर्ड एम्परर जो शीटियान है उनके बारे में नहीं जानता, जो कि इसने होलिशन को मार दिया। लगता है कि अब इसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब ये 100% मरने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जिसके अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरे जूमी सेक्ट के होलिशन को मार सके। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एम्परर शीटियान है। और एम्परर शीटियान को वहाँ पर देखने के बाद जो वे दोनों बंदे होते हैं वो एम्परर शीटियान से बोलते हैं कि एम्परर शीटियान यही वो पर्सन है जिसने कि होलिशन को यहाँ पर मारा है, तो इसे मार कर हमारे होलिशन का बदला ले लीजिए। जो सुनते के साथ ही शीटियान जो होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं है कि मेरे वेस्टर्न रीजन के अंदर आने के बाद यहाँ पर इस तरह का काम कर सके, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे होलिशन को ही मार दिया है, तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल कर लिनियो के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो एक ही पल में उस जगह से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद खुद एम्परर शीटियान भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत फास्ट है। और उसके इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो एम्परर शीटियान के पीछे आ जाता है और एम्परर शीटियान के पीछे आने के बाद उसके मुंह के ऊपर एक काफ़ी जमाकर पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो एम्परर शीटियान होता है वो सीधे जाकर शिप से टकराता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए वे दोनों बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो एम्परर शीटियान को भी पंच मारकर पीछे फेंक दिया, आखिर ये पर्सन है कौन और इसके पास में इतनी टेरिफाइंग फाइटिंग पावर कैसे है। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम एम्परर शीटियान को देखते हैं, जो कि लिनियो के उस अटैक के बाद में हंसने लगता है। रास्ते में अपने मन में सोचता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे आज अच्छी फाइट मिल पाएगी। और इतना सोचते ही एम्परर शीटियान जो होता है वो एकदम से बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही एम्परर शीटियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम कि डार्क बुद्धा होता है। और अब अपनी डार्क बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि अब मेरे पंच का स्वाद चखो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर लिनियो के मुंह पर पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो बहुत ही आसानी से उसका अटैक जो होता है वो एक उंगली से ही रोक देता है और बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी टेक्निक का डिफेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। और अब अपने अटैक को केवल एक उंगली से रुकता हुआ देखकर एम्परर शीटियान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एम्परर शीटियान के ऊपर एक अटैक को करता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि एम्परर शीटियान की भी वो डार्क बुद्धा वाली टेक्निक खत्म हो जाती है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर लिनियो जो होता है वो अपनी पिल को सीधे एम्परर शीटियान के मुंह के अंदर डाल देता है, जिस कारण एम्परर शीटियान के दिल के ऊपर भी अब लिनियो का कर्श जो होता है वो लग जाता है। जो देखने के बाद एम्परर शीटियान भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्या खिलाया। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या खिलाया है, लेकिन अब जो तुम्हारी लाइफ है वो मेरे हाथों में है। जो सुनने के बाद एम्परर शीटियान लिनियो से बोलता है कि तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे एक पर्ची देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें ये सारा सामान जो है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर हर महीने पहुंचाना हुआ करेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जिंदा रहोगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे।
जो सुनकर एम्पर शीटियान जो होता है वो भी उस पर्ची को ले लेता है और उस पर्ची को लेने के बाद गुस्से से लिनियो से बोलता है कि याद रखना कि मैं पावरफुल बनूंगा और पावरफुल बनने के बाद जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए एम्पर शीटियान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी फ्लाइंग शिप को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो डीमन क्वीन होती है वो लिनियो को बताती है कि हम लोग जो है वो सीक्रेट रियलम के काफ़ी क्लोज है। जो सुनने के बाद लिनियो से पूछता है कि क्या तुम जो सीक्रेट रियलम है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानती हो। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि उसके चारों तरफ ब्लैक मिस्ट जो थी वो फैली हुई थी, तो इसीलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मुझे नहीं पता। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम चल के उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद अब हमें जो ब्लैक मिस्ट सीक्रेट रियलम होता है उसके बारे में बताया जाता है कि जो ब्लैक मिस्ट सीक्रेट रियलम है वो एक लेजेंड सीक्रेट रियलम है प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि कहीं पर भी किसी भी टाइम अपेयर होते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये सीक्रेट रियलम है तो इसीलिए इनके अंदर कुछ रूल भी है। इनके अंदर जाने के बाद कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्टली अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे नहीं बढ़ा सकता। और अब लिनियो जो होता है वो डीमन क्वीन से बोलता है कि क्या तुम उस सीक्रेट रियलम के अंदर जाना चाहती हो। जो सुनकर डीमन क्वीन भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से ही उस सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर करना चाहती थी, लेकिन पिछली बार मैं पावरफुल नहीं थी तो इसीलिए मैंने इस बार जाने का वहाँ पर फैसला किया है। लेकिन ब्लैक मिस्टर सीक्रेट रियलम के अंदर जाने से पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले जो बुद्धा है उनसे मिलेंगे, उसके बाद हम सीक्रेट रियलम के अंदर जाएंगे। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि हाँ वैसे भी जो बुद्धा है उससे मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले हम लोग वहीं पर ही जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो अपनी शिप को लाकर फॉरेस्ट के ऊपर रोक देते हैं और वहाँ पर जो लिनियो और जो डीमन क्वीन होती है वो नीचे आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जगह पूरी तरह से खाली थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो गलत जगह पर आ गए हैं। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि टेंशन मत लो, बस तुम मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो डीमन क्वीन के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब वे दोनों जो होते हैं वो एक पैलेस के सामने आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये बुद्धा का ही टेम्पल है। जो सुनकर लिनियो अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बैरियर आ जाता है जिस कारण डीमन क्वीन अंदर नहीं आ पाती। और अब डीमन क्वीन जो होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो को बताती है कि मास्टर किन यहाँ पर एक ट्रांसप्लांट दीवार जो है वो आ गई है, इसीलिए मैं अंदर नहीं आ सकती, तो इसीलिए आप अंदर केयरफुल रहना, हो सकता है कि अंदर कोई खतरा हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन बैठा हुआ होता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसी का नाम इन्फिटिसन बुद्धा है। और अब जो इन्फिटिसन बुद्धा होता है वो लिनियो को देखने के बाद बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब सन बुद्धा के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।